आपका चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लास 9 और चैप्टर नंबर 7 है। ये आपका साइंस सब्जेक्ट है क्लास 9 के। तो शुरू करते हैं। टॉपिक इसका आउटलाइन, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं, समरी है इसका। आइए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज ए क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। समानता और अंतर पे जो भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुपिंग बनाया जाता है उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों है? क्लासिफिकेशन के लिए जरूरत क्या है आपको? देखते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर प्लांट और एनिमल के जो डाइवर्सिटी है उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए। अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और उनके अंदर में जो इंटर रिलेशनशिप है प्लांट और एनिमल का, उसके डिफरेंट और समानता को जानने के बारे में। टू फाइंड द सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जितने भी उसका फीचर है उसका समानता और डिफरेंस को भी जानने के लिए। टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को चिन्हित करने के लिए। टू इंडिकेट द इवोल्यूशनरी ट्रेंड, और इवोल्यूशनरी ट्रेंड को आपको इंडिकेट करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का जो है क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग देखते हैं। कम्प्लिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का जो होता है कम्प्लिसिटी वो प्रोकैरियोट्स एंड और यूकैरियोट्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स है। इवोल्यूशन रिलेशनशिप प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का जो प्रेजेंस और एब्सेंस होता है वो है। अब हम लोग किंगडम देखते हैं। ये आपका किंगडम है। इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के सबसे बड़ा कैटेगरी है। ईच किंगडम हैज सम सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक इन ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रुप अंडर दैट किंगडम, और इस किंगडम में हमारा जो कुछ सिमिलरिटीज है किंगडम का वह चरित्र भी है इसमें दर्शाता है। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. व्हिटकर। R.H. व्हिटकर एक साइंटिस्ट था जो 5 क्लासिफिकेशन दिया है। और जो क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन आपका 5 है। क्या? मोनेरा है और प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटा है एंड एनिमल है। ये आपका 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए कम्प्लिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर, हमारे स्ट्रक्चर का कम्प्लिसिटी क्या है? मोनेरा का प्रोकैरियोट्स है और प्रोटिस्टा का यूकैरियोट्स है और फंजाई का यूकैरियोट्स है और प्लांटिया का यूकैरियोट्स है, एनिमिलिया का आपका यूकैरियोट्स है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। मोनेरा का आपका यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा का यूनिसेलुलर है और फंजाई का मल्टीसेलुलर एट सम ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ, और प्लांटिया का मल्टीसेलुलर है, एनिमिलिया का मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स है। मोनेरा का और प्रोटिस्टा का ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स है, और फंजाई का आपको हेटेरोट्रोप्स, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक, और प्लांटिया का ऑटोट्रोप्स है और एनिमिलिया का हेटेरोट्रोपिक्स है। ये आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं सेल वॉल के बारे में। जो मोनेरा का सेल वॉल है आपका प्रेजेंट और एब्सेंट होता है। क्या सेल वॉल प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी होता है। प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट और एब्सेंट होता है। फंजाई में प्रेजेंट होता है, मेड अप ऑफ चाइटिन,
और प्लांटिया में प्रेजेंट होता है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और एनिमिलिया में एब्सेंट होता है। चलो अब देखते हैं हम लोग एपेंड क्या देखते हैं मुंद्रा में। मुंद्रा में आपको देखते हैं अपेंडेज, सिलिया और फ्लैजेलिया फॉर द मूवमेंट, सिलिया और होता है फ्लैजेलिया मूवमेंट के लिए, और प्रोटिस्टा में सिलिया फ्लैजेलिया और सीडोपोडिया फॉर मूवमेंट, और फंजाई डज नॉट मूव होता है। और इसमें क्या होता है प्लांटिया में आपको डू नॉट मूव होता है, और डिफरेंट एनिमिलिया में डिफरेंट अपेंडेज होता है। इस तरह इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, मुंद्रा का एग्जाम्पल आपको बैक्टीरिया हो जाएगा, और प्रोटिस्टा का आपको अमीबा हो जाएगा, और आपका फंजाई का एग्जाम्पल मशरूम हो जाएगा, ये आपको फंजाई में आ जाएगा, और आपका प्लेंटिया का एग्जाम्पल रोज में हो जाएगा, और मंकी एनिमिलिया में आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन, इसके अंदर में जो डिफरेंस बिटवीन जो आपको दिया हुआ है किसके किसके में डिफरेंस देखना है। थैलेफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, टेरियोडोफाइटा, इसमें आपको डिफरेंस देखना है। ये तीनों में डिफरेंस क्या है। थैलेफाइटा में प्लांट बॉडी थाइलस लाइक नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टीम एंड लीफ। अब प्लांट बॉडी जो होता है थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है थैलोफाइटा में। ये देख लीजिए थैलोफाइटा जो आपका एस्चारा है, और आपका अल्बा है, अल्थ्रिक्स है, ये आपका थैलोफाइटा का है। ये आपका ब्रायोफाइटा देखते हैं। ब्रायोफाइटा प्लांट बॉडी डज नॉट हैव ट्रू रूट स्टीम और लीफ बट शो रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, रूट और स्टीम आपको नहीं होता है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसको एक बार देख लेते हैं, ब्रायोफाइटा को भी देख लेते हैं हम लोग। फिगर ब्रायोफाइटा है, ये आपको सम कॉमन ब्रायोफाइटा है। देखिए इसमें रिचिया है, और आपको फ्यूनेरिया है, और मराचेंटिया है, सम कॉमन ब्रायोफाइटा है। ये आपका स्ट्रक्चर है जिस तरह से आपको सेंटेंस में कहा गया है, रूट एंड स्टीम डू नॉट ट्रू रूट स्टीम डू नॉट हैव ट्रू रूट एंड स्टीम बट सो रूट लाइक लीफ एंड स्ट्रक्चर। आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टेड्रियोडाफाइटा। टेड्रियोफाइटा प्लांट्स हैव ट्रू रूट स्टीम और लीफ। इसके पास क्या होता है, ट्रू लीफ होता है, स्टीम होता है। ये आपका टेड्रियोफाइटा का स्ट्रक्चर है। टेरिडियोफाइटा का स्ट्रक्चर, इसमें देखिए रूट है, स्टीम भी है ये, और रूट भी है, ट्रू रूट भी है, ट्रू स्टीम भी है। एग्जाम्पल है मार्सिलिया एंड फर्न। ये आपका टेरिडियोफाइटा का स्ट्रक्चर हो गया। ये लिफ भी है, ऊपर में ट्रू लिफ भी है। और थैलोफाइटा में आपका वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, और ब्रायोफाइटा में ट्रू वैस्कुलर सिस्टम इज ए एब्सेंट, और टेरिडियोफाइटा में ट्रू वैस्कुलर सिस्टम इज ए प्रेजेंट। ये आपका हो गया। अब इसमें क्या है, थैलोफाइटा में आपका प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक आपका होता है, और ब्रायोफाइटा में आपका दे लिव्स ऑन हैंड, दे लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर, क्या जमीन और पानी में रहता है। दे आर नॉन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, और इसको एम्फीबियन प्लांट किंगडम में आप लोग एम्फीबियन इसको बोलते हैं। और टेरिडियोफाइटा में आपका दे आर टेरेस्ट्रियल, दैट इज ए दे लिव ऑन लैंड, ये केवल लैंड पे रहता है। और ब्रायोफाइटा के देखते हैं, नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कोई एम्ब्रायो फॉर्मेशन नहीं होता है। इसको एग्जाम्पल हो गया एल्गी। एम्ब्रायो फॉर्म
आपको ब्रायोफाइटा का है, आपका ब्रायोफाइटा का एम्ब्रॉय फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रॉय फॉर्म होता है मोसेस एंड लिववर्ट, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देखे हैं। एम्ब्रॉय फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रॉय फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रॉय फॉर्म हो जाता है, जिसको एग्जाम्पल लेते हैं फॉर्म, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देखे हैं। एक बार हम लोग इसको भी पिक्चर में इसका देख लेते हैं, किसका किसका पिक्चर, आपका मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंजाई का, प्लांटिया का एंड एनिमिलिया का। एक बार पिक्चर को हम लोग समझ लेते हैं। आइए, ये आपका मोनेरा का है, मोनेरा का पिक्चर है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इनमें ये है बैक्टीरिया आपका, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है, ये बैक्टीरिया का ये, और रीसेटिंग स्पोर्स और हेट्रोसाइट एनेबिलिया, ये आपका मोनेरा का हो गया। और ये आपका प्रोटोजुआ का, प्रोटोजुआ में क्या किया जाएगा, आपका ये प्रामेशियम, ये आपका प्रामेशियम है। प्रामेशियम ये आपका चप्पल का जो सोल होता है उसके स्ट्रक्चर का होता है। माइक्रो न्यूक्लियस इसमें होता है, और माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो और माइक्रो छोटा और बड़ा होता है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है। अब इसको देख लेते हैं अमीबा का। अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है इधर रहता है, और ये आपका यूग्लेना, यूग्लेना का स्ट्रक्चर देखते हैं। यूग्लेना आपको फ्लैगुला, जिसको लॉन्ग होता है, और ये न्यूक्लियस अंदर में इधर है, और इस तरह से प्रोटोजुआ हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं कि इसको फंजाई का। फंजाई में आपको क्या किया जाएगा, फंजाई में आपको ये फंजाई है, फंजाई में यीस्ट आ जाएगा, ये यीस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस, और मोल्ड हो जाएगा पेनिसिलियम और एग्रीकस मशरूम हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, ये पेनिसिलियम का, यीस्ट का और एग्रीकस मशरूम का, ये आपका फंजाई हो गया इस तरह से। और ऑर्गेनिज्म का जो डिवीजन होता है, जो हम लोग पढ़ा, ऑर्गेनिज्म का प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दो भाग में, एक यूनिसेलुलर और मोनोरा होता है। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर होता है, और मल्टीसेलुलर में आपका विथ सेल वाल, आपका सेल वाल के साथ होता है, विदाउट सेल वाल। और विदाउट सेल वाल का एनीमेलिया होता है, और सेल वाल के साथ आपको 5 किंगडम का स्ट्रक्चर है। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसमें फुल सेल वाल होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये फंजाई आपका एग्जाम्पल हो गया। एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जिसमें सेल वाल होता है, उसको फोटोसिंथेसिस जो प्लांटिया, प्लांटिया जगह प्लांट किंगडम, ये 5 किंगडम का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका देख लिए हम लोग, ये भी देख लिए स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस साइटो क्रिप्टोगेमिया एंड फेनरोगेमिया का डिफरेंस। क्रिप्टोगेमिया एंड फेनरोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया का आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है हिडन रहता है। और इसमें क्या होता है, फेनरोगेमिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर विजिबल, इसमें उसमें छिपा हुआ रहता है और इसमें आपको दिखाई देता है। और क्रिप्टोगेमिया में देखते हैं फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नेक्ड एम्ब्रॉय, और फर्टिलाइजेशन हम लोग को नेक्ड आँखों से, मतलब कि आँखों के सामने होता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट होता है, इसको स्पोर्स बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विच कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रॉय एंड कॉटिलेडन्स, और कॉटिलेडन्स और एम्ब्रॉय से मिलकर सीड का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट देता है। इसमें क्या होता है, क्रिप्टोगेमिया में आपको वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, इसमें पानी की जरूरत होता है। और आपको वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एक्सेप्ट फॉर एक्वेटिक फेनोमिनस, आपको फेनोगेमिया में आपको वाटर की जरूरत नहीं होता है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या होता है,
थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा, टेरेडियोफाइटा। ये आपका क्रिप्टोगेमिया का एग्जाम्पल है। और ये पेंड्रोगेमिया का एग्जाम्पल आपका हो गया जिम्नोस्पर्मिया एंड एंजियोस्पर्मिया। ये आपका जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल जिसको पीनस एंड साइपस। ये आपका पिक्चर हो गया ये दोनों का। अब जिम्नोस्पर्मिया एंड एंजियोस्पर्मिया का हम लोग डिफरेंस देखते हैं। जिम्नोस्पर्मिया एंड एंजियोस्पर्मिया का डिफरेंस है। जिम्नोस्पर्मिया में क्या होता है, प्लांट बियर नेक्ट सीड। प्लांट जो उपजता है, जो बाहर में सीड दिखता है, सीड आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। एंजियोस्पर्मिया में सीड जो है अंदर में आपको होता है फल के। जाइलम इज ए विदाउट वेसल्स। और इसमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्मिया में जाइलम जो होता है बिना वेसल्स से एंड बिना फ्लोएम के, इज विदाउट कंपेनियन सेल। और इसमें कंपेनियन सेल भी नहीं होता है। एंजियोस्पर्मिया में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। इसमें वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है। जिम्नोस्पर्मिया में प्लांट आर पेरनियल, वुड एंड एवरग्रीन। प्लांट क्या होता है, पेरनियल होता है, वुडी होता है और एवरग्रीन, जिसको एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं जिम्नोस्पर्म का पिक्चर में पाइनस एंड साइनस। और प्लांट आर एनुअल, बेनियल, पेरनियल एंड वुडी और ग्रीन। यह आपका एंजियोस्पर्म होता है। आपको सब लोग देखते हैं, नीम भी देखे हैं, रोज भी देखे हैं, मैंगो भी देखते हैं। ये सारे चीज आपको एंजियोस्पर्म में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं मोनोकोटिलीडन प्लांट्स एंड डाइकोटिल। इसका डिफरेंस देखते हैं, मोनोकोटिलीडन प्लांट्स एंड डाइकोटिलीडन प्लांट। मोनोकोटिलीडन प्लांट का डिफरेंस है क्या, डाइकोटिलीडन का सिंगल कोटिलीडन इन द सीड। सीड में आपको सिंगल कोटिलीडन रहता है। इसमें क्या होता है, डाई मतलब दो, टू कोटिलीडन्स इन द सीड्स। इसमें मोनोकोटिलीडन्स में फाइब्रस रूट होता है और इसका टेप रूट होता है। पैरेलल वेनेशन होता है, इसका रेक्टिकुलर वेनेशन होता है। और एग्जाम्पल हो गया लिली, राइस, व्हीट हो गया, हिबिस्कस, पी और क्रैम। ये आपका दोनों का एग्जाम्पल हो चुका है। पिक्चर हो गया मोनोकोटिलीडन्स का, मोनोकोट ये आप लोग देख लीजिए, ये आपका मोनोकोट का हो गया। और ये आपका जो पीज है डाइकोट का हो गया एग्जाम्पल। पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का पिक्चर जो डिवीजन है देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ये आपका प्लांट हुआ, प्लांट डू नॉट डिफ्रेंशिएट, डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट पार्ट, इसको हम लोग थैलोफाइट बोलते हैं। हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट, डिफ्रेंशिएटेड प्लांट है विदाउट स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यू, विथ वैस्कुलर टिश्यू। विदाउट में हो जाएगा ब्रायोफाइट हो जाएगा। और जिसमें वैस्कुलर हो गया, वैस्कुलर में आपका डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जिसमें सीड नहीं होता है उसको ट्रेडियोफाइट बोलते हैं। जिसमें सीड होता है आपको क्या बोलते हैं, जिसमें सीड होता है प्रोड्यूस सीड, फेनोप्रोग्राम इसको बोलते हैं। और दो टाइप का होता है, एक बियर नेक्ट जो जिम्नोस्पर्म जो हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, और बियर सीड इनसाइड द फ्रूट जो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको दो टाइप का होता है, एक मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है। हैव सीड विथ टू कोटिलेडन्स जिसको डाइकोट बोलते हैं। हैव सीड मतलब सिंगल सीड विथ और कोटिलेडन्स जो मोनोकोट बोलते हैं। ये आपका प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हो गया। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ डिफरेंट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया पोरीफेरा। किंगडम एनिमिलिया जो पोरीफेरा का है उसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। एक बार पोरीफेरा का हम लोग एग्जाम्पल फिगर देख लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल यूप्लेक्टिला, साइकोन, स्पोंजिला ये सब आ जाएगा एग्जाम्पल में पोरीफेरा में। तो आइए इसका फिगर, तो ये आपका पोरीफेरा का है फिगर। ये स्पोंजिलिया का स्ट्रक्चर है और ये आपका पोरीफेरा में यूप्लेक्टिला का स्ट्रक्चर और साइकोन का स्ट्रक्चर। ये आपका फिगर हो गया पोरीफेरा का।
अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। तो पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ होल्स। पॉरीफेरा के मतलब ही होता है कि वह ऑर्गेनिज्म जिसमें होल्स है। नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू द सॉलिड सपोर्ट। ये घूमने वाला नॉन मोटाइल एलिमेंट होता है, एनिमल होता है जो सॉलिड के सपोर्ट से अटैच रहता है। होल्स और पोर्स ऑल ओवर बॉडी, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं, होल्स है और पोर है, छिद्र है, जितने भी उनके शरीर में है। हैव ए कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर, और उनके पास पॉरीफेरा के पास कैनाल सिस्टम होता है जो वाटर को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन द फूड एंड ऑक्सीजन। अब भोजन और ऑक्सीजन को लाने के लिए आपको वाटर को सर्कुलेट करता है। और पॉरीफेरा में बॉडी कवर्ड विथ हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटल, और उसके जो बाहरी कवर है स्केलेटल से और हार्ड आउटसाइड लेयर से कवर होता है। मिनिमल डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी का जो होता है कम होता है। डिवीजन इनटू टिश्यू, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेज। इस टाइप के हम लोग पॉरीफेरा को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेज फाउंड इन द मैरीन हैबिट्स, और मैरीन हैबिट्स में एसियो एक्वोलोमेटेड विदाउट बॉडी कैविटी, और इसमें बिना बॉडी कैविटी के होता है। एग्जाम्पल हो गया यूप्लेक्टेला, साइकोन एंड एस्पोंजिया, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देखे हैं यूप्लेक्टा, साइकोन एंड एस्पोंजिया। अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोलेंस्ट्रेटा, इसको कोलेंट्रेटा भी बोलते हैं, कोलेंस्ट्रेटा भी बोलते हैं। अपना अपना प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका, कोलेंट्रेटा हम बोलते हैं। तो इसका सबसे पहले एग्जाम्पल फिगर देख, ये आपका कोलेंट्रेटा का पिक्चर है। इसमें क्या आ जाएगा? आपको दो आ जा रहा है हाइड्रा, एक हाइड्रा और दूसरा सी एनिमोन। हाइड्रा में आपका देखिए स्ट्रक्चर, ये हाइड्रा का आपका स्ट्रक्चर फुट है, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, और ये आपका गैस्ट्रोडर्मिस है, मेसोग्लिया है, एपिडर्मिस है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये ऊपर में आपका माउथ है कोलेंट्रेटा में, और स्टिंगिंग सेल भी है और ट्रैकिया है, और इसमें इसका स्ट्रक्चर ट्रैंकियल्स टेंटिकल्स है। ये आपका कोलेंट्रेटा का आपका स्ट्रक्चर हो गया। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एनिमल लिविंग इन वाटर, आपको कोलेंट्रेटा जो होता है आपको वाटर में रहता है। मोर बॉडी डिजाइन डिफ्रेंशिएटेड, और इसका बॉडी आप लोगों ने देखा है किस तरह डिजाइन किया होता है। डाइप्लोब्लास्टिक बॉडी, और इसका डाइप्लोब्लास्टिक बॉडी है। सम स्पेसीज लिव इन पोलेंस, और इसका जो स्पेसीज रहता है कोरल्स में रहता है। वाइल अदर हैव ए सोलिटरी लाइफ स्पैन, और कुछ हाइड्रा होते हैं। एग्जाम्पल हो गया जेलीफिश हो गया, सी एनिमोन और हाइड्रा हो गया। ये तीन एग्जाम्पल हो गया है। अब हम लोग देखते हैं प्लेटी हेलिमेंथस। ये आपका प्लेटी हेलिमेंथा कोलेंट्रेटा था। अब हम लोग प्लेटी हेलिमेंथस देखते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी देख। ये आपका प्लेटी हेलिमेंथस का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका आ जाएगा एग्जाम्पल में प्लेनेरिया आ जाएगा, लीवर फ्लूक आ जाएगा एंड टेप वर्म आ जाएगा। इसको देखते हैं, प्लेनेरिया को देखते हैं। आपको प्लेनेरिया में आपको क्या है? फेरिंग्स है, माउथ एंड एनक्स है, और इसमें आपका आइज भी है और ब्रांच गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और इसमें लीवर फ्लूक में आपका एसिटा बर्म, और टेपवार्म में आपका आ गया एस्कुलरेक्स शकर है, नेक भी है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्लेटी हेलिमेंथस का। तो आप लोगों ने फिगर देख लिया। तो अब हम लोग इसको देखते हैं
कैरेक्टरिस्टिक बॉडी इज ए कम्प्लेक्सली डिजाइन, इसमें बहुत ही कम्प्लेक्सली डिजाइन है। प्लेटी हेलिमेंथस का बॉडी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, इसका बाइलेटरल है, सिमेट्रिकल बॉडी है। ट्रिपोब्लास्टिक बॉडी है, एक्वोलोमेट है, और बॉडी फ्लैटेंड डॉर्सी वेंट्रिल सो कॉल्ड फ्लैट वर्म, फ्लैट भी बॉडी है। फ्री लिविंग और पैरासिटिक, और स्वतंत्र रूप से रहता है और पैरासिटिक है। एग्जाम्पल हो गया आपका प्लेनेरिया, फ्री लिविंग, लिवर फ्लूक्स एंड टेपवर्म, जिसको पैरासिटिक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नेमाटोडोड्स। नेमाटोडोड्स, नेमाटोडोड्स, नेमाटोड्स, नेमाटोड्स, नेमाटोड्स आपको देखते हैं इसका, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नेमाटोडोड्स का। ये लेफ्ट साइड में जो है एस्करिज है, ये एस्करिज और उचेरिया, और मेल और फीमेल इसमें दोनों का स्ट्रक्चर बना है, मेल एंड फीमेल का। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नेमाटोडोड्स का। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। नेमाटोडोड्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, आप लोगों ने देखा पिक्चर में। टिश्यू प्रेजेंट बट नॉट नो रियल ऑर्गन, टिश्यू प्रेजेंट है लेकिन रियल ऑर्गन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ सीडोकोलम, इसमें सीडोकोलम प्रेजेंट है, और ए सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी। फेमिलियर एज पैरासिटिक वर्म्स कॉजिंग डिजीज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, एग्जाम्पल हो गया एस्करिज, उचेरिया, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनेलिडा का। एनेलिडा को एक बार एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, फिगर में भी देख लेते हैं एनेलिडा। ये आपका स्ट्रक्चर देखते हैं एनेलिडा का। और आपका इसमें एग्जाम्पल क्या है, नेरिस है, अर्थवार्म है, एंड लीच है। नेरिस का आपका इसमें का पैरापोडिया, और पाल्प है और टेंटिकल है। ये आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे। और ये आपका अर्थवर्म का जेनाइटल पाल्प और एनस भी है, और ये आपका लीच का स्ट्रक्चर है। तो आइए इसका बारे में स्टडी करते हैं। एनेलिडा बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिपोब्लास्टिक है, सिलोमाटा है, कोलियोमाटा है, हैविंग बॉडी कैविटी और कोलेन है। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन है, सेगमेंट बॉडी है जिसको मेटामेरिज्म बोलते हैं, और फाउंड इन फ्रेश वाटर और मैरीन और ऑन लैंड। फ्रेश वाटर और मैरीन और लैंड में पाया जाता है। एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म, एनेलिडा का, लीच और नेरिस, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग स्टडी करते हैं आर्थ्रोपोडा। इसको स्टडी करने से पहले, आर्थ्रोपोडा का स्टडी करने के पहले हम लोग इसका पिक्चर देखते हैं ताकि हम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में जान सके। तो ये आपका आर्थ्रोपोडा का पिक्चर है, आर्थ्रोपोडा का पिक्चर है। इसमें क्या है, एग्जाम्पल में आपका प्रॉन है जिसको झींगा बोलते हैं, जिसको पैलियो मोन भी बोलते हैं, झींगा आप लोग खाए भी हैं। स्कॉर्पियन जिसको बिच्छू हम मार देने पर जहर लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पलामेनियस। और आपका स्पाइडर जो मकड़ी होता है, अरेनिया बोला जाता है। ये बटरफ्लाई हो गया, और मुस्का हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, और ये आपका कॉकरोच हो गया, तलचट्टा हो गया, जिसको हम लोग पेरीप्लेंटा बोलते हैं। और ये हो गया आपका एस्क्लोरोपेंड्रा, इसको सेंटीपेडा बोलते हैं। ये एंथ्रोपोडा का एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर हो गया। एंथ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल का सबसे बड़ा ग्रुप है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, सेगमेंटेड बॉडी होता है, आप लोगों ने पिक्चर में देखा, ओपन सर्कुलर सिस्टम, कोलोमेट होता है। आर्थ्रोपोडा मीन्स ज्वाइंट लेग्स, आर्थ्रोपोडा मीन्स क्या होता है, ज्वाइंट लेग होता है। एग्जाम्पल आप लोगों ने पिक्चर में देखा, प्राण भी देखा है, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच। अब हम लोग देखते हैं मलुस्का।
मलिस्का का स्टडी करने के पहले हम लोग इसका पिक्चर देख लेते हैं, आइए। तो ये आपका मलिस्का का पिक्चर है, ये मलिस्का का पिक्चर है, जिसमें आपका एग्जाम्पल हो गया पिल्ला, आप लोग घेंगे टाइप के, सितुआ ये इनिया, और ऑक्टोपस एग्जाम्पल है, एंचाइटन है। ये आपका स्ट्रक्चर, ये सब आपका देखा हुआ, जाना पहचाना हुआ है। तो ये सारे जितने भी है मलिस्का। तो मलिस्का बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, आपको कोलियोमोइक कैविटी इज रिड्यूस्ड, लिटिल सेगमेंट, ओपन सर्कुलर सिस्टम है, किडनी लाइक ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी, इसका जो एक्सक्रेशन है किडनी लाइक है। देयर इज अ फुट लाइक स्ट्रक्चर फॉर मूविंग अराउंड, इसका स्ट्रक्चर होता है फुट लाइक होता है। और एग्जाम्पल हो गया स्नेल्स हो गया, मसल्स मुसलेस हो गया, चाइटोन, ऑक्टोपस, इनिया, पिलिया, ये एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए हैं फिगर में। अब हम लोग देखते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को स्टडी करने से पहले हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। ये आपका इकाइनोडर्मेटा का स्ट्रक्चर हो गया है, ये इकाइनोडर्मेटा का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, फीदर स्टार्स, जिसको हम लोग एंटीडोन बोलते हैं, फीदर स्टार होता है। होलोथुरिया, जिसको सी कुकुम्बर बोलते हैं, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। और सी अर्चिन, इसको इचाइनस बोलते हैं। और एस्ट्रिया, इसको सी स्टार बोलते हैं। ये सब आपका देख लीजिए। इकाइनोडर्मेटा का अब हम लोग देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। दे आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म, इसका स्पाइनी स्किन होता है, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देखें। इकाइनो मीन्स क्या, इकाइनो मीन्स हेड, ये हो, एंड टर्म्स मीन्स स्किन, एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स, ये मैरीन एनिमल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्लोमेट होता है, और पिक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर एज स्केलेटन, जो स्केलेटल ऊपर से होता है हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। एग्जाम्पल हो गया स्टार फिश हो गया, सी अर्चिन हो गया, फीदर स्टार और सी कुकुम्बर, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोटोपोडाटा। प्रोटोपोडाटा आपका हो गया। इससे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो फिगर में है, किस तरह का होता है प्रोटोपोडाटा। आइए, ये आपका प्रोटोपोडाटा, इसका बालानोग्लोसिस बोलते हैं। और इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, प्रोबेसिस कोलेटरल कॉलर होता है, इसमें ब्रैंकियल रीजन होता है, गिल्स पोरस होता है, ड्रोसेला कर्व, जेनाइलन विंग्स, मिडोर्सल रिग्स होता है, हेपेटिक्स कैकिया होता है, हेपेटिक होता है। आप लोग अपने से एक बार स्टडी करके देखकर पिक्चर में जो लिखा हुआ है समझ लीजिएगा। और ये आपका एनएस भी है, इसमें ये पोस्थे हेपेटिक रीजन है। ये आपका प्रोटोपोडाटा का एग्जाम्पल हो गया, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये आपका प्रोटोपोडाटा है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिपोब्लास्टिक है, कोलियोमाटा है, नोटोकोड प्रेजेंट ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज में आपको क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट है। प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर इजी मूवमेंट, मसल्स भी दिया है। और मैरीन एनिमल्स, इसमें एग्जांपल है ब्लैक बुलस, जो हम लोग फिगर में देखे हैं, हार्डमेनिया एंड एम्फियोसू। अब हम लोग स्टडी करते हैं वर्टेब्रा के बारे में। ये आपका वर्टेब्रा है। इससे पहले हम लोग पिक्चर देख लेते हैं वर्टेब्रा का। ये देखिए जालेस वर्टेब्रा है आपका, ये जालेस वर्टेब्रा,
इसको पेट्रोमाइजोन बोलते हैं। ये आपका सिंपल। वर्टेब्रा में आपको ये मानव में भी आ जाएगा। तो वर्टेब्रा के बारे में देखते हैं। हैव ए ट्रू वर्टेब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन। इसमें क्या होता है, ट्रू वर्टेब्रल कॉलम होता है इस तरह का जुड़ा हुआ, और इसमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिपोब्लास्टी पोलियोमाटा एंड सेगमेंटेड कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बॉडी एंड टिश्यू बॉडी ऑफ बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। और ऑल कॉर्डाटा पोसेस द फॉलोइंग फीचर्स। जितने भी कॉर्डाटा है कुछ फीचर रखता है। हैव ए नोटोकॉर्ड, हैव ए ड्रोसलर नर्व कोड, आर ट्रिपोब्लास्टिक, हैव ए पेयर्ड गिल, pouches in the some stage in the life cycle, are polyomata. Vertebrates are grouped into 5 scales, 5 स्केल्स में वर्टेब्रेट ग्रुप हुआ है। अब देखते हैं एक्सक्लूसिव एक्वेटिक एनिमल्स में स्किन कवर्ड विथ स्केल्स एंड प्लेट्स, ऑब्टेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, streamlined body and muscular tail for the movement in water, cold-blooded two-chambered heart, lay eggs in water। इस तरह से आपको डिवाइड हुआ है। तो आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें है कार्टिलेजिनस फिश, स्केलेटल आर मेड अप ऑफ इंट्री ऑफ कार्टिलेज। एग्जाम्पल शार्क है, शार्क जो होता है कार्टिलेजियस फिश होता है। बोनी फिश, स्केलेटन में द बोथ कार्टिलेज एंड बोन, जो कार्टिलेज और बोन दोनों से बना होता है, जिसमें रोहू और टीमा मछली आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन के एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आप लोग को जाना पहचाना है कैसे है एम्फीबियन। ये आपका एम्फीबियन का स्ट्रक्चर है, ये एम्फीबियन का। इसमें आ जाता है सैलमेंडर, टोड आता है जो फ्रॉग का पार्ट होता है, और दूसरा राना टिग्रिस कॉमन फ्रॉग होता है, हुइगला। दोनों पानी और जल, जमीन और जीवन में दोनों जगह रहता है। इसको एम्फीबियन का ये सारा एग्जाम्पल हो चुका है। एम्फीबियन जो होता है लैक स्केल्स, हैव म्यूकस ग्लैंड ऑफ इन स्किन, कोल्ड ब्लडेड होता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, इसमें 3 चेम्बर हार्ट होता है, और रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स लंग्स एंड स्किन। रेस्पायरेशन वो गिल्स से भी होता है, लंग्स से भी होता है, स्किन से भी होता है। ले एग इन वाटर, पानी में अंडा देता है। लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह रहता है, जमीन और पानी में। एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग, टॉड्स एंड स्लेमेंडर इटिसिंग। आइए रेप्टाइल देखते हैं अब हम लोग। रेप्टाइल का आप लोग, ये आपका रेप्टाइल है। रेप्टाइल का इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। रेप्टाइल का सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, रेप्टाइल में कौन कौन आता है एज ए पिक्चर। ये रेप्टाइल का आपका पिक्चर हो गया। इसमें आपका आता है टर्टल आता है रेप्टाइल में, और चैमिलोन आता है, और किंग कोबरा आता है, फ्लाइंग लिजार्ड आता है, और हाउस वॉल लिजार्ड आता है। ये सब रेप्टाइल का आपका फिगर एंड एग्जाम्पल हो गया है। अब इसके बारे में हम लोग, रेप्टाइल हैव ए स्केल्स, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देखे हैं, स्केल्स है। 3 चैम्बर हार्ट बट क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर। रेप्टाइल के पास अक्सर 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल के पास जो है आपको 4 चैम्बर है। कोल्ड ब्लडेड होता है आपका, कोल्ड ब्लडेड ब्रेथ थ्रू द लंग्स, और फेफड़ा से ये आपका सांस लेता है। ले एग्स विथ टफ कवरिंग सो दे डू नॉट ले एग इन वाटर, और इसका कवरिंग जो होता है टेट होता है, लेग्स टॉप कवरिंग में, इसीलिए पानी में नहीं रहता है। एग्जाम्पल हो गया स्नैक हो गया, टर्टल हो गया, लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल्स एंड चेलमेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं एबीज का। एबीज जो बर्ड्स में आते हैं आपको एबीज, और इसका देखने से पहले सबसे पहले एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आपका एबीज हो गया, ये एबीज मीन्स बर्ड। इसमें क्या होता है व्हाइट स्टोर, इसको सिकोनिया बोलते हैं। ऑस्ट्रिच हो गया शुतुरमुर्ग, इसको एस्ट्रोथियो कैमिलस बोलते हैं। मेल
टेफलेट डक हो गया, ये डक हो गया, ये पिजन हो गया, कबूतर हो गया, ये स्पैरो घरवैया चिड़िया, और ये क्रो हो गया। ये आपका जितने हैं चिड़िया एविज में आए हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं। एविज, एविज में आपका आउटसाइड कवरिंग ऑफ फीदर, इसमें पंख से क्या होता है, कवर होता है बाहरी भाग। 4 चेम्बर है, इसमें भी 4 चेम्बर होता है। वार्म ब्लड है, इसका ब्लड जो होता है गर्म होता है। और आपका ब्रेथ थ्रू द लंग्स, ये आपका लंग्स से, फेफड़ा से आपको सांस लेता है। ले एग्स, अंडा देता है, सेता है। 2-4 लिम्स, और 2 लिम्ब होता है पैर आगे की ओर, मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। 4 लिम्स होता है और इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट, और उड़ने के लिए विंग्स भी होता है, मॉडिफाइड हो जाता है। अगला विंग्स मॉडिफाइड इनटू आपको विंग्स है। ऑल बर्ड्स लाइक क्रो, जैसे बर्ड है क्रो, पिजन, पीकॉक इटीसी। अब हम लोग मैमल्स लोग देखते हैं, मैमल्स में क्या क्या आता है। तो मैमल्स आपका, ये आपका मैमल्स हो गया। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये आपका मैमल का स्ट्रक्चर हुआ, इसमें जो फिगर में दिया हुआ है। मैमल्स में आपका व्हेल मछली आ जाएगा, कैट आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा, रैट आ जाएगा, मंकी भी आ जाएगा, बैट भी आ जाएगा। जितने भी है ये सारे चीज़ मैमल्स हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। मैमल्स, स्किन हैज़ हेयर्स, स्किन के पास बाल भी होता है। आइल एंड स्वेट ग्लैंड, स्किन के पास बाल, टेलाउंस होता है, और पसीना भी छूटता है। 4 चेम्बर है, इसका 4 चेम्बर हार्ट में होता है। वार्म ब्लडेड होता है। मोस्ट ऑफ देम गिव बर्थ टू यंग, ज़्यादातर इसमें बच्चा देता है। फ्यू लाइक पेल्टिपस एंड एचिडिना ले एग्स, ये कुछ जो है इसमें एग्जाम्पल है, तो वो ले एग्स होता है। सम लाइक कंगारूज गिव बर्थ टू पुअरली डेवलप यंग एग्स, और कंगारू बच्चा देता है। और मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और इसमें मेमरी ग्लैंड होता है जो दूध को प्रोडक्ट करता है अपने बच्चे को पालने के लिए। एग्जाम्पल हो गया कैट हो गया, ह्यूमन हो गया, रैट हो गया, बैट हो गया, व्हेल हो गया, इत्यादि। कुछ एग्जाम्पल ये जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में आपका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पोरिफेरा आ गया। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन 2 पार्ट में है, जिसमें आपका नो बॉडी कैविटी बिटवीन एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस, जिसको क्लेंसेंट्रेटा और प्लेटी हेलिमेंथस आ गया। और इसमें एक पोलियोमाटा है, और सीडो पोलिमिया और नेमाटाइडा है। और ये आपका कोलोमेटा है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मेसोडर्मल सेल फॉर्म ए सिंगल सेल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रायो, इसमें एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा हो जाता है। और कोलेमा फॉर्म फ्रॉम द प्रोड्यूसेस पिंच ऑफ फ्रॉम द इंडोडर्म्स, इसमें नोटोकॉर्ड्स होता है, एक काइनोडर्मेटा होता है। नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होता है जिसमें कोरोडाटा होता है। और कोरोडाटा में 2 पार्ट डिवाइड होता है। नोटोकोरोडाटा प्रेजेंट इन द लास्ट फॉर्म्स बट वेरी रिमिडेटली। इसी तरह आपका डिवीजन है, आप लोग देख लीजिए, ये ध्यान में रखने के लिए। तो अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ है तो नोमेनक्लेचर देखते हैं। सिस्टम ऑफ असाइनिंग नेम्स और टर्म्स टू ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम है उसको असाइन करते हैं नाम को, और उसको अरेंज करते हैं, एक सिस्टम है, उसको हम लोग नोमेनक्लेचर बोलते हैं। नोमेनक्लेचर द नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म, जैसे में नाम हम लोग देते हैं ऑर्गेनिज्म का, कैन बी कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। 2 नाम देते हैं, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम।
कॉमन नेम कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम वे बाय द साइंटिस्ट वर्ल्ड। साइंटिस्ट वर्ल्ड में कॉमन नेम इसी तरह यूज नहीं होता है। एंड कैन ऑफन रिजल्ट इन कन्फ्यूजन, और क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। टू अवॉइड दिस ए सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम हैव बीन प्रपोज, और उसको हटाने के लिए कॉमन नेम को एक साइंटिफिक नेम का सिस्टम बनाया गया है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर असाइन टू नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का दो नाम रखने का डिसाइड किया गया इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स फर्स्ट इट्स जेनरिक नेम। दूसरा, पहला नाम है जेनरिक नेम जिसको जेनस हम लोग बोलते हैं, और दूसरा नाम रखते हैं स्पेसिस नेम जिसको हम लोग स्पेसिस बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय द कैरोलस लिनेयस। आपको कैरोलस लिनेयस से आपको ये स्पेसिस नेम नोमेनक्लेचर जो हुआ दिया गया था। अब आपका कन्वेंशन फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम, और इसका जो लिखने का तरीका है उसका कन्वेंशन किया गया। द नेम ऑफ जेनस बिगिन विथ कैपिटल लेटर, और जो जेनस का नाम है कैपिटल लेटर से। द नेम ऑफ स्पेसीज बिगिन स्मॉल लेटर। व्हेन द प्रिंटेड स्पेसिफिक नेम इज गिवन इन द इटालियन। व्हेन रिटन बाय हैंड, जब हाथ से लिखते हैं, द जेनस नेम एंड स्पेसीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। और हाथ से लिखते हैं तो दोनों अलग अलग आपको अंडरलाइन करके लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसमें। आपको टाइगर को लिखना है तो कैपिटल नेम है पैंथेरा एंड स्मॉल से टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। पीकॉक का पाओ क्रेस्टेस, कैपिटल पी से स्टार्ट हुआ। और मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका। आपको लोटस का नेलम्बो न्यूसीफेरा। नीम का एजाडिरेथा इंडिका। पोटैटो का सोलानम टिवर सम। एंट का आपको हाइमेनोपेट्रस फॉर्मिकिडिया। प्रो का राना टिग्रिस। रोज का रोजा इंडिका। और पी का पिसम सटाइवम। आज के चैप्टर समाप्त हो गया है, और तो आज का चैप्टर भी समाप्त हो चुका। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आपका समरी है। इसके बाद हम लोग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी, फिर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन। इस तरह से ज़्यादा हम लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को रिकवर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।